हाय गाइस, कैसे हो। आज हम लोग चर्च जाएंगे। आज संडे है। आज मैं आपको चर्च का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। आज हम लोग को फ़ोन ले जाने का परमिशन है। हमें फ़ोन ले जाने का परमिशन नहीं मिलता है। आज हमें परमिशन दिया गया। अभी मैं सो के जगी हूँ। अब हम जा रहे हैं फ्रेश होने, उसके बाद रेडी होंगे। उसके बाद हम जाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग चर्च जाएंगे। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। सो गाइस, अब मैं हो गई फ्रेश। अब मैं जा रही हूँ होने के लिए रेडी चर्च जाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल में मेरा रहना सपना था, बट यहाँ आके मेरा सारा सपना टूट चुका है। मुझे हॉस्टल में रहने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बट मुझे रहना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ चर्च के लिए, रेडी होंगी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के बाद चर्च आऊँगी। वैसे हम लोग डिवाइन ग्रेस चर्च नहीं जाएंगे, हम लोग संत बेनेडिक्ट चर्च जाएंगे, क्योंकि मेरा कॉलेज डिवाइन ग्रेस है, बट इसका चर्च यहाँ नहीं है। हमारा कॉलेज दो जगह है, तो हमारा चर्च वहाँ पे है, दूर में है। तो अभी हम बेनेडिक्ट चर्च जाएंगे। सो अब आप आगे का ब्लॉग देखिए। ये बताइए कि होली में कौन कौन अपना होली डे मनाए, क्योंकि यहाँ की तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमें होली के दिन भी रेगुलर क्लास करना पड़ा था। इनका कब पर्व रहता है। बैंगलोर में आकर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनका कब पर्व रहता है, कब पर्व नहीं रहता है। यहाँ के कुछ मुझे समझ में आता नहीं, क्योंकि होली के दिन भी हमें क्लास करना पड़ा, और जिस दिन हम कोई पर्व जानते ही नहीं, उस दिन ये लोग अलग अलग पर्व मनाते रहते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। फिलहाल आपको उसके बाद अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी, वरना अभी लेट हो जाएगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगा। बाय। तो दिस इज़ माय फाइनल लुक, जो मैं चर्च जाऊंगी इसी को पहन के। तो अब हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग चर्च जाएंगे। मैं मेस जाऊंगी, और मेरे मेस में फ़ोन यूज़ करना मना है, बट मैं कोशिश करूंगी दिखाने का अपना मेस, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। बट फिर भी चुपके चुपके मैं कोशिश करूंगी दिखाने का। और हमें चर्च में भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है, बट मैं कुछ कुछ दिखाने का कोशिश करूंगी आप लोग। ये बैंगलोर को तो ऐसे भी ग्रीन सिटी बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जंगलों के बीच से चर्च जाना पड़ता है। इतने ज़्यादा यहाँ ट्री हैं कि मुझे लगता है कि मैं कभी कभी जंगल के बीच से चर्च जा रही हूँ। फिर मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगी। बहुत दूर जाना पड़ता है हमें। मेस भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा कैंपस के बाहर फ्लैट लिया गया और हम लोग वहीं पे रहते हैं, इसलिए। कैंपस के अंदर आ चुकी हूँ। इधर सेकेंड फ्लोर पे हमारा मेस है ये। और अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड दिस, ये मेरी रूममेट सीनियर दी है हमारे रूम की। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेस। पता नहीं मेस में फ़ोन चला पाएंगे या नहीं, बट दिखाने का कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ माय मेस। ये मेस है हमारा। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्च जाएंगे। 8:45 में ही हमारा मास है, और अभी कितने बज गए हैं? अभी 8:17 हो चुका है। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करके चर्च जाऊँगी। इधर हम लोग का फूड बनता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। अब मैं कुछ देर अपनी फ्रेंड और का वेट करूँगी, एंड हम लोग का जब वो लोग आ जाएगी तो हम लोग जाएंगे चर्च। आज पाम संडे है, यानी हिंदी में हम लोग बोलते हैं खजूर इतवार, तो वो है, इसलिए इतना लेट मास हो रहा है। धूप भी निकल गया है। फिलहाल अभी मैं सबका वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं चर्च जाऊँगी। जैसे हम लोग चर्च जाएंगे और हम लोग को भूख लगता है, तो मैं ये बर्गर पास में आते हैं खाने के लिए। इस साइड से हम लोग चर्च जा रहे हैं। ये रास्ता हमारा चर्च जाने का। जाने का रास्ता है, बट आज हम लोग बड़ा चर्च जा रहे हैं, जिसका रास्ता इधर है। तो हम जा रहे हैं बड़े चर्च। बोला गया है कि पहले गेस्ट हाउस तरफ जाने के लिए इधर से चर्च स्टार्ट होगा, उसके बाद ये बड़ा चर्च है। इधर हम जाएंगे। अभी जा रहे हैं गेस्ट हाउस। खैर मैंने तो कभी नहीं देखा है, बट अभी जा रही थी इस रास्ते से। उधर रास्ता है, क्लीन रास्ता। आ चुके हैं, इधर से स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड, माई माई क्लास फ्रेंड जॉयसी, सोमा, जॉयसी एंड नंदू। एंड सभी को यहाँ वेट कर रहे हैं, कब स्टार्ट होगा आई डोंट नो। 8:45 तो बोला गया था, बट देखती हूँ।
They thought that lifted was their head. He trusted in the Lord, let him save him. Let him release. फाइनली मास ख़त्म हो गया है और अब हम लोग हॉस्टल जाएंगे। फाइनली गैस हमारा 10:30 में मास ख़त्म हुआ था, 8:45 में स्टार्ट हुआ था और अब हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं। मुझे तो खैर बहुत नींद आ रहा है, तो देखती हूँ मैं लंच के लिए आऊँगी या नहीं आऊँगी। आऊँगी तो वीडियो भी बना लूँगी। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, आप लोग को मैं रास्ता दिखा रही हूँ। सब कोई जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ। तभी मैंने गेस्ट हाउस से वीडियो नहीं बनाया था ना, चर्च में थोड़ा थोड़ा दिखाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। हम लोग के गेस्ट हाउस में थोड़ा प्रेयर हुआ और हम लोगों को पाम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्योंकि पाम संडे था ना, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट, होली पाम है, होली वाटर उस पर दिया गया था, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके बाद हम लोग सबको लाइन से चर्च में गए, फिर हमारा चर्च में प्रेयर हुआ है, तो अब फिनिश हो गया है। तो अब जा रही हूँ, जाने में रास्ता बहुत लंबा है ना, तो जाने में भी टाइम लगता है। और फिर जाऊंगी हॉस्टल, फिर थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। मुझे तो इतना नींद आ रहा है ना, मैं तो चर्च में भी 2-3 झपकियाँ ले ली बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे। अभी मन कर रहा है जाके सीधा सो जाऊँ, इतना टायर्ड फील हो रहा है। पूरा दिन क्लास कर कर के वैसे भी थक जाती हूँ। सुबह हम लोग का 9:15 से क्लास स्टार्ट होता है और कॉलेज से घर आती हूँ हम 4:30 तक मैं घर आती हूँ। बहुत टाइम हो जाता था, तो टायर्ड भी हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर आज संडे है, तो आज संडे को हमारा इधर चर्च आना था, इसलिए थक जाती हूँ। ये 2 दिन हम लोग के पास सैटरडे और संडे आराम करने का दिन रहता है, लेकिन सैटरडे को हमें ड्रेस और सब कुछ वॉश करना रहता है, तो नहीं कर पाती हूँ आराम। आज आराम करने का दिन है, तो आज इधर आ गई हूँ। तो आज तो मैं बहुत सोऊंगी, टाइम बचेगा तो। इस हॉस्टल में रहती है और इसका हॉस्टल आ गया है, और लेकिन मेरा हॉस्टल अभी बहुत दूर है, मुझे कैंपस के बाहर जाना है, तो अब मैं जा रही हूँ। बाय। अब मैं जा रही हूँ, कैंपस के बाहर है मेरा हॉस्टल, बहुत दूर है हमारा। तो बाहर में फ़्लाइट लिया गया है ना, उसमें हम लोग रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्टल। फाइनली मैं कैंपस के बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। इतना अंदर जाना पड़ता है, इतना दूर जाना पड़ता है, तो गुस्सा आ रहा है मुझे। नींद से मेरा आँख लग रहा फट रहा है, मेरा आँख को पूरा जलन हो रहा है। गाइस फाइनली मेरा हॉस्टल आ गया। ये मेरा हॉस्टल है जिस पे 3rd फ्लोर पे मैं रहती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, अब उतना ऊपर चढ़ना का मन भी नहीं कर रहा है। हमारे ग्राउंड फ्लोर में हमारी मैम और रहती है। अब हम जा रहे हैं, अपने फ्लोर पे जाऊँगी। फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ फिर से अपने रियल गेटअप में आने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को शायद मिलूँगी लंच में। हाय गाइस, फाइनली मैं लंच करके आ गई हूँ। मैं लंच का टाइम था 12:30 और मैं तो आते ही इतना मुझे नींद आ रहा था, मैं ड्रेस चेंज करके सो गई थी। फिर मैं 12:25 में जगी और जल्दी से लंच के लिए, और लंच से अभी आई हूँ। इतना ज़्यादा धूप, इतना दूर जाना था, इतना धूप देखिए कितना है, इसमें लग रहा था जल जाऊँगी। देख रहे मेरी हालत ऐसे करके मैं गई थी। अभी तक मैं वहाँ से आई तो अभी तक मैं फेस देखिए वॉश भी नहीं की हूँ, जैसे का तैसे मैं इतना टायर्ड फील हो रहा था, मैं इतना नींद आ रहा था ना, मैं सो गई थी। अभी मैं लंच करके आई हूँ, अब जा रही हूँ, थोड़ा देर होगा तो रेस्ट करूँगी। उसके बाद आपको अपने शाम का ब्लॉग दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय।
आप लोग को लग रहा होगा मैं बोली थी कि मैं लंच के लिए नहीं जाऊंगी। एक्चुअली यहाँ इतना स्ट्रिक्ट रूल है ना, पता है हमारे हॉस्टल की 3 सीनियर थी, लंच के लिए नहीं गई। मैम उसका फ़ोन ले लिया, उसको फ़ोन नहीं दे रही है कि तुम लोग फ़ोन के कारण नहीं जाती हो, गेम खेलती रहती हो, फ़ोन चलाती हो, बात करती हो, इसलिए तुम लोग नहीं जाती हो लंच के लिए। ये कह के उन लोग का फ़ोन जमा ले लिए। इसलिए यहाँ पे एक-एक रूल हम लोग को फ़ॉलो करना पड़ता है। आज देखें ना, मैं सूट पहन के गई थी। बैंगलोर में भी मुझे सूट पहन के ही सब जगह जाना पड़ता है। इतना मतलब छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हो, छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते। इतना स्ट्रिक्ट रूल है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो कभी-कभी इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है, मुझे लगता नहीं कि मैं बैंगलोर में, कभी-कभी मुझे क्या लगता है मैं किसी विलेज में चली आई हूँ। इतना तो मैं अपने घर पे भी इतना ऐसे सूट वूट पहन के नहीं रहती थी, पर यहाँ आके मुझे हर एक रूल फ़ॉलो करना पड़ता है। इसलिए मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट क्या करूँ, रहना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने टाइम पास के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, और इसी बहाने आप लोग को हॉस्टल लाइफ के बारे में भी बता सकूँगी मैं, कितना ख़राब होता है। मेरा तो शौक़ उतर गया ये हॉस्टल लाइफ में रहने का, सच्ची में यार। अब कभी मेरा शौक़ नहीं होगा कि मैं हॉस्टल में रहूँ। बहुत दिन से शौक़ था, कभी नहीं रही थी हॉस्टल लाइफ में, लेकिन अब रह रही हूँ तो अब लग रहा है कितना बेकार लाइफ है। पहले मेरे फ्रेंड और हॉस्टल में रहते थे, मैं बोलती थी कौन-सी बड़ी बात है हॉस्टल में रहना। अब लग रहा है कि कितनी बड़ी बात है हॉस्टल में रहना। एक ज़रा मन नहीं लगता है यहाँ पे। और अब एक और मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल है ना, किसी रूम में कोई हल्ला नहीं कर सकता है। एक रूम में मतलब कुछ लड़कियाँ थोड़ा ज़ोर लाउडली बात कर रही थी ना, तो मतलब कुछ लड़कियाँ कर रही थी, बट रूम की सारी लड़कियों का फ़ोन सबमिट हो गया। अभी हम लोग के रूम का फ़ोन बचा हुआ है, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए हम लोग सब कुछ बच के कर रहे हैं कि कहीं हम लोग का फ़ोन भी सबमिट ना हो जाए। क्योंकि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, हर कुछ में फ़ोन जमा ले लेती है। और यहाँ तक कि फ़ोन जमा लेती है तो तुरंत देती भी नहीं है, प्रिंसिपल के पास पहुँचा देती है। क्योंकि सब कुछ तो ये हम लोग को कॉलेज से हॉस्टल जुड़ा हुआ है ना, फ़ोन तुरंत हम लोग का प्रिंसिपल के पास चला जाता है। अब प्रिंसिपल के पास तो जाऊँगी तो सिंपल सा तो फ़ोन मिलेगा नहीं, इसलिए इससे बेटर है कि मेरे रूम में सब कोई एकदम शांत रहता है, लगता नहीं है कि मेरे रूम में कोई है। क्योंकि फ़ोन चला जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। अभी एक रूम के पूरे स्टूडेंट का फ़ोन चला गया है, और 3 सीनियर दी का भी चला गया है फ़ोन। अभी फ़ोन पता नहीं उन लोग को कब मिलेगा, इसलिए मैं तो सब कुछ बच के कर रही हूँ। फिलहाल देखिए इधर कितना धूप है, ग्रीन सिटी है, फिर भी इतना धूप है ना, इतना गुस्सा आता है इस धूप को देख। मुझे धूप से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के रूम में, क्योंकि उसका फ़ोन चला गया है, और वो मेरे फ़ोन से अपने घर पे फ़ोन करके बताएगी कि वो बात अभी नहीं कर सकती है। तो मैं जा रही हूँ उसको अपना फ़ोन देने के लिए, तब तक के लिए। अच्छी थी ना? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾನೆ. हाँ, पर ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಶಾಂತಪ್ಪನೇ. लेकिन वो ಎಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಗೌರಿ ಗೌರಿ वो छोटा चले आंटी. वो उसका भी कोई एग्ज़ाम देने। हाय गाइस, मैं तभी से रेस्ट करने का सोचूँ, मैं तभी से सोचूँ मैं सोऊंगी, पर नहीं जा रही हूँ सोने के लिए। क्योंकि वो तभी अक्का आ गई थी, तो मैं अक्का से बात करने लगी थी। एक्चुअली इधर अक्का आंटी को बोलते हैं, मैं उसी से बात कर रही थी। वो हम लोग का हॉस्टल साफ़ करने के लिए आ रही है, तो अब लेकिन जाऊंगी सोने के लिए, नहीं तो कल मेरा बुरा हाल हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको अपने हॉस्टल का किचन दिखा रही हूँ। किचन में मतलब हमारे रूम में किचन भी है, तो किचन हमें गैस वैस रखना नहीं है, बट हम लोग वहाँ पे मैगी वैगी बना लेते हैं। फिर भी केटल रखे हुए हैं, उस पर मैगी वैगी बनाते हैं और खाने वाने का सामान रखते हैं। बट हम लोग को गैस वैस रखना नहीं, क्योंकि इन लोग को भी पता है लड़की और कैसी होती है। पता चलेगा हम लोग मेस में खाना खाने नहीं गए, यहीं पूरा दिन बना के खाएँगे, इसलिए हम लोग को गैस रखना अलाउ नहीं है। फिलहाल मैं आप लोग को अपना किचन दिखा रही हूँ। ये है हम लोग का किचन, ये हम लोग का किचन है। इसमें ज़्यादा कुछ और ही मिलेगा देखने को। बेसन, हम लोग का किचन है ये। यहीं पे हम लोग मैगी वैगी बना के खाते हैं। भूख लगता है, क्योंकि हम लोग को तो टाइम पे हॉस्टल में खाना मिलता है, तो भूख लग जाता है, इसलिए हम लोग यहीं पे बना के खाते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए, और मुझसे नहीं जगा जाएगा, पूरे आँख में मुझे जलन हो रही है। सो मैं आप लोग को इवनिंग टाइम में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। सुबह जो 3 o'clock सोई थी, अभी 6:45 हो रहा है, तब मैं जगी हूँ। ना ज़्यादा नींद आ रहा था, जगने का मन नहीं हो रहा था। जिसका फ़ोन आ रहा था कट कर देती थी बस।
अब मैं जगी हूँ। वैसे भी मैं डिनर का टाइम हो गया है। इधर का मौसम देखिए, डिनर का टाइम हो चुका है इसलिए मैं जगी हूँ। खाना खाने जाना है। उसके बाद आज संडे है तो आज हमारा स्टडी टाइम में फ़ोन सबमिट नहीं होगा, क्योंकि संडे को हमारा फ़ोन सबमिट नहीं होता है। बाकी अदर डे में होता है सबमिट, बट अभी 2-3 दिन से फ़ोन सबमिट नहीं होता है, पर स्टडी टाइम मेंटेन करना पड़ता है। बट आज संडे है तो आज हम लोग का मतलब कोई रूल नहीं रहता है कि स्टडी टाइम मेंटेन करना है ऐसा। तो अभी मैं जाऊंगी डिनर करने। 7 o'clock हमारा डिनर का टाइम है। मैं पर फ़ोन लेके नहीं जा सकती क्योंकि अलाउ नहीं है। तो मैं आके आगे का ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ। आज मेरे डिनर में चिकन चावल मिला था, क्योंकि संडे है, संडे को हमें चिकन चावल ही मिलता है। आज मुझे खाना खाने में लेट हो गया था, तो आज मुझे आने में भी थोड़ा लेट हो गया था। तो आज मेरा कंप्लेन जाते जाते बचा है, वरना आज मेरा कंप्लेन अगर चला जाता तो मेरा फ़ोन सबमिट हो जाता। तो अभी मैं अटेंडेंस के लिए जाऊंगी, क्योंकि हमारा डेली का अटेंडेंस करना है। अटेंडेंस करना ज़रूरी है ये, क्योंकि बाहर वाले हॉस्टल में रहता है, एरिया उतना ठीक नहीं है, तो सब लड़की है या नहीं इसके लिए अटेंडेंस होता है। तो अभी मैं अटेंडेंस के लिए जा रही हूँ। तो मैं अटेंडेंस करके आ गई हूँ। अभी हमारा अटेंडेंस कंप्लीट हो गया है। हमारा 8-10 में अटेंडेंस हुआ। डेली तो मतलब 8 के आसपास रहता, बट डेली कभी 8:30, कभी 8 o'clock, कभी 8:10 के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है अटेंडेंस। तो अभी हम लोग 8:10 में अटेंडेंस करके आ गए। वैसे तो 8 o'clock होता है, बट आज चिकन था तो हमें थोड़ा खाना लेट से मिला था, तो इसलिए थोड़ा लेट से हमारा अटेंडेंस हुआ। इधर का नाइट का व्यू ऐसा है, जंगल जंगल जंगल। और अब बज गए हैं रात के 10 और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आज मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है, बस आराम से जाके अब सोऊंगी। सो गुड नाइट गाइस, स्वीट ड्रीम।